हेलो फ्रेंड्स, F1 प्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका अपना गाइड जावेद अख्तर और मैं आपके लिए लेकर आता हूं कुछ ऐसी वीडियो सीरीज जो आपके बहुत काम आने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, MS वर्ड ट्यूटोरियल सीरीज की पहली क्लास में आज हम सीखेंगे MS वर्ड का इंट्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए हम क्लिक करेंगे विंडोज़ बटन पे। यहाँ पे क्लिक किया तो ये स्टार्ट मेनू खुला। यहाँ से मैंने प्रेस किया W प्रेस करने से W से स्टार्ट होने वाले सॉफ्टवेयर का नाम आया MS वर्ड। मैंने क्लिक किया, यहाँ चूज किया ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन हो गया, सिंपल। इसकी इंट्रोडक्टरी स्क्रीन देख लेते हैं क्या क्या स्क्रीन पे आ रहा है। ऊपर आ रहा है टाइटल बार, यहाँ पे फाइल का नाम आता है। नीचे मेनू बार आ रहा है जहाँ पे सारे मेनूज आ रहे हैं। ये क्विक एक्सेल टूल बार आ रहा है। ये मिनिमाइज का बटन, ये रिस्टोर रिसाइज का बटन, ये क्लोज का बटन। राइट साइड में स्क्रॉल बार, ये जूम मेनू जूम टूल बार आ रहा है फाइल को छोटा बड़ा करने के लिए। नीचे स्टेटस बार, लेफ्ट साइड में रूलर, ऊपर हॉरिजॉन्टल रूलर आ रहा है। ये बीच में जो मेन व्हाइट एरिया दिख रहा है ये हमारा डॉक्यूमेंट एरिया है जहाँ पे हम कुछ टाइप कर सकते हैं। इसको खोलने के लिए हम Ctrl+N भी प्रेस कर सकते हैं तो न्यू डॉक्यूमेंट डायरेक्टली खुल जाएगा। मैं यहाँ कुछ टाइप करता हूँ फाइल बनाने के लिए। मैंने टाइप किया दिस इज माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के लिए मैंने प्रेस की F12 या फिर मैं जाऊँगा फाइल मेनू में और कमांड चलाऊँगा सेव एज। सेव एज की जगह मैं सेव कमांड चलाता हूँ तो भी ऑटोमेटिक सेव एज कमांड ही चलेगी, क्योंकि अभी तक हमने फाइल को कोई नाम नहीं दिया है। तो ये ऑटोमेटिकली सेव एज कमांड रन हो चुकी है। नाम देने के लिए मैंने क्लिक किया ब्राउज। इसने ऑटोमेटिक नाम पिक कर लिया, फाइल का शीर्षक, टाइप जो आ रहा था, फाइल की लोकेशन सेट की, कहाँ सेव करना है। फाइल का नाम ऑटोमेटिक आ चुका है, दिस इज माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट। क्लिक किया सेव बटन तो ये फाइल मेरी इसी नाम से सेव हो चुकी है, दिस इज माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इस फाइल में कुछ और ऐड करता हूँ, एक और लाइन ऐड करता हूँ। दिस डॉक्यूमेंट इज बेस्ड ऑन ब्लैंक टेम्पलेट। अब यदि मुझे इस लाइन को भी इसी फाइल में इसी डॉक्यूमेंट में सेव करना है तो मैं सिंपल Ctrl+S प्रेस करूंगा तो ये फाइल सेव हो जाएगी। अदरवाइज होम मेन्यू में जाकर के क्लिक करूंगा सेव कमांड के ऊपर तो ये डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, नई फाइल को सेव करने के लिए हमें F12 प्रेस करना होता है और किसी एग्जिस्टिंग फाइल को सेव करने के लिए हम Ctrl+S प्रेस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी फाइल को मैं क्लोज करता हूँ, फिर दोबारा ओपन करता हूँ। इसके लिए मैं इस आइकन पे डबल क्लिक कर सकता हूँ या फिर MS वर्ड की होम स्क्रीन पे मैंने क्लिक किया, MS वर्ड खुला। MS वर्ड की होम स्क्रीन से मैं ओपन मेनू पे क्लिक करूंगा और अपनी फाइल की लोकेशन बताऊंगा कहाँ पे मैंने सेव की थी। ये रिसेंट फाइल का नाम ऑलरेडी आ रहा है, अदरवाइज मैं इसको ब्राउज भी कर सकता हूँ। मैंने ब्राउज किया, फाइल की लोकेशन ढूंढी कहाँ पे है, फाइल का नाम सेलेक्ट किया और क्लिक किया ओपन बटन। यहाँ पे ओपन के और भी ऑप्शन आते हैं, ओपन एज रीड ओनली, ओपन एज ए कॉपी। इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं फाइल को सिंपल ओपन कर रहा हूँ, जैसे नॉर्मली फाइल हमारी अभी ओपन हो रखी थी। इसके लिए मैंने क्लिक किया ओपन बटन पे, फाइल फिर से ओपन हो गई। इसमें हम फिर जो चाहे चेंजेस कर सकते हैं, कुछ रिमूव करना है रिमूव कर सकते हैं, कुछ ऐड करना है ऐड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैंने फिर चूज किया यहाँ पे सेव एज ऑप्शन। फिर से इसके अदर ऑप्शन जानने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मोर ऑप्शंस, इस पर क्लिक किया तो यहाँ दिखा रहा है सेव एज टाइप। हमें फाइल को किस फॉर्मेट में सेव करना है, फाइल का नाम यही रहेगा, लोकेशन यही रहेगी, लेकिन हम उस फाइल का टाइप चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये दिखाता है वर्ड डॉक्यूमेंट, अदरवाइज यहाँ पे अदर ऑप्शंस भी आ रहे हैं जिन फॉर्मेट्स में इन डॉक्यूमेंट को हम सेव कर सकते हैं, जैसे वर्ड मैक्रो इनेबल टेम्पलेट्स डॉक्यूमेंट्स। ये टाइप है, इस टाइप में हम इस फॉर्मेट में हम फाइल को सेव कर सकते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है वर्ड 97 2013। ये एक ओल्ड वर्जन है, उस वर्जन में हम सेव कर सकते हैं। वर्ड टेम्पलेट में हम सेव कर सकते हैं, वर्ड मैक्रो इनेबल टेम्पलेट में भी सेव कर सकते हैं। ये टेम्पलेट्स इनेबल्स, ये सॉरी मैक्रो इनेबल्स क्या होता है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सेम ओल्ड वर्जन की टेम्पलेट्स में यदि सेव करना है वर्ड 97 से 2013 तक की फॉर्मेट की टेम्पलेट में सेव करना है तो हम यहाँ क्लिक करके सेव कर सकते हैं। एज ए PDF सेव करना है तो हम PDF पे भी क्लिक कर सकते हैं। XPS पे सेव करना है तो हम XPS पे सिलेक्ट कर सकते हैं। XPS और PDF ऑलमोस्ट सेम फॉर्मेट ही होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ फॉर्मेट्स दिए गए हैं जो वेबसाइट से लिंक है या वेबसाइट पे यूज होते हैं, लाइक वेब पेज या सिंगल वेब पेज या XML फॉर्मेट्स। कुछ दूसरे वर्ड प्रोसेसर की टाइप्स दिए गए हैं जैसे रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ये भी एक वर्ड प्रोसेसर होता है।
या फिर आपका प्लेन टेक्स्ट या ओपन डॉक्यूमेंट, ये सब वर्ड प्रोसेसर्स के टाइप्स हैं। इन फॉर्मेट में भी हम सेव कर सकते हैं, सो दैट अगर ये फाइल हम किसी दूसरे बंदे को भेजते हैं जिसके पास ये वर्ड प्रोसेसर ना होगा, कोई दूसरा वर्ड प्रोसेसर है, तो वो इन फाइल्स को ओपन कर सके और इन पर काम कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो एज पर द रिक्वायरमेंट जैसे जैसे इनकी ज़रूरत पड़ती जाएगी हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये था कि हम किसी फाइल को अगर अदर फॉर्मेट में सेव करना चाहें तो हम सेव कर सकते हैं। एक ऑप्शन आता है सेव थंबनेल, चेक बॉक्स आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो फाइल एज ए थंबनेल सेव हो जाएगी, यानी कि उस फाइल के आइकन पे हमें दिखाई देगा कि उस फाइल के अंदर क्या हमने लिखा हुआ था। तो अगर हम ऐसा सेव करना चाहते हैं तो उसको सेव कर सकते हैं, अदरवाइज इसको हम हटा भी सकते हैं। इसको समझने के लिए भी हम देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। मैं यहाँ कैंसिल करके इसी फाइल पे दोबारा जाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये आइकन आ रहा है यहाँ पे, इस फाइल्स के आइकन पे दिख रहा है ऊपर लिखा हुआ कुछ की ब्लैंक पेज और ऊपर कुछ लिखा हुआ है। अदरवाइज हम दूसरा आइकन देख रहे हैं जो विदाउट थंबनेल सेव है, जिसपे सिर्फ MS वर्ड का आइकन आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम थंबनेल चूज करते हैं तो इस तरह से फाइल आपको दिखाई देती है। वापस हम गए मोर ऑप्शंस पे, अब इसके अदर ऑप्शंस देखते हैं। ये इधर लोकेशंस आती हैं, कहाँ हमने फाइल सेव करनी है, हम लोकेशन चूज करते हैं। ये फोल्डर्स हैं इस लोकेशंस में, तो हमें जहाँ सेव करना है उस फोल्डर्स की लोकेशन को हम सेट करते हैं, फाइल का नाम देकर उस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टूल्स, टूल्स के अंदर एक आ रहा है जनरल ऑप्शंस। हम यहाँ इसको एक बार देख लेते हैं। हमने क्लिक किया जनरल ऑप्शंस, यहाँ पूछ रहा है पासवर्ड टू ओपन। यदि हम यहाँ पे कोई पासवर्ड डाल देते हैं, सपोज कर मैं यहाँ कोई पासवर्ड डाल देता हूँ, क्लिक करता हूँ ओके, और रिकन्फर्म करता हूँ इसी सेम पासवर्ड को जो मैंने अभी डाला था, ओके करता हूँ, सेव कर देता हूँ, क्लोज करता हूँ इस फाइल को, तो ये फाइल अब विदाउट पासवर्ड नहीं खुलेगी। मैंने क्लोज किया, इस फाइल को डबल क्लिक करके खोला, इट विल आस्क पासवर्ड, मुझे सेम पासवर्ड दोबारा डालना होगा, अदरवाइज पासवर्ड को हम नहीं खोल पाएंगे। मैंने पासवर्ड डाला, फाइल फिर से ओपन हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने फिर गया इस पासवर्ड को हटाने के लिए सेव एज पे क्लिक किया, मोर ऑप्शंस, वापस टूल्स, जनरल ऑप्शंस, इस पासवर्ड को मैंने इस बार यहाँ से हटा दिया है और फिर क्लिक किया ओके, देन सेव, फिर क्लोज किया। अब अगर मैं इस फाइल को क्लिक करूँगा फिर से तो ये विदाउट पासवर्ड ओपन हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल को रखना चाहते हैं तो हम पासवर्ड सेट कर सकते हैं। इसी तरह से यदि हम फाइल को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि कोई मॉडिफाई ना कर पाए, तो वापस मोर ऑप्शंस पे गए, टूल्स पे क्लिक किया, जनरल ऑप्शंस पे क्लिक किया, वहाँ पे दूसरा ऑप्शन आता है पासवर्ड टू मॉडिफाई। मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाला, मैंने इस बार ओपन का पासवर्ड नहीं डाला है, पासवर्ड टू मॉडिफाई डाला है। ओके करेंगे, रिकन्फर्म करेंगे पासवर्ड, ओके किया, सेव किया, क्लोज किया इस फाइल्स को, फिर खोलने की कोशिश की तो ये पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड टू मॉडिफाई। अगर हमें मॉडिफाई करना हो तो पासवर्ड डालना होगा, अदरवाइज फाइल को हम एज ए रीड ओनली खोल सकते हैं। यानी कि इस बार पासवर्ड ओपन करने के लिए नहीं है, बल्कि इसमें मॉडिफिकेशन के लिए है। मैं पासवर्ड नहीं डाल रहा हूँ, मैंने क्लिक किया रीड ओनली, तो ये फाइल ओपन हो गई, लेकिन इसमें हम कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। अगेन यदि इस पासवर्ड को हटाना है या पासवर्ड मॉडिफाई करना है तो हमें पासवर्ड डालना होगा। मैंने ये पासवर्ड डाला और क्लिक किया ओके, तो फाइल ओपन हो जाएगी और इसमें आप चेंजेस भी कर सकते हैं। इसको अभी क्लोज कर रहा हूँ, पासवर्ड हटाते हैं इस फाइल से। पासवर्ड हटाने के लिए सेम हमें पहले पासवर्ड पता होना चाहिए ओपन करने का, तभी हम पासवर्ड हटा सकते हैं। यदि हमें पासवर्ड नहीं पता होगा तो हटा भी नहीं सकते पाएंगे। हटाने के लिए मैंने वापस क्लिक किया, पासवर्ड डाला, सेम पासवर्ड मैंने यूज किया था, ओके किया। हटाने के लिए फाइल मेनू में गया, सेव एज पे क्लिक किया, मोर ऑप्शंस, अगेन टूल्स, देन जनरल ऑप्शंस, और जो पासवर्ड मैंने डाला था यहाँ से इसको मैं हटा दूंगा और ओके करूंगा, तो ये फाइल का पासवर्ड हट जाएगा। अब इस फाइल को हम बिना पासवर्ड के ओपन भी कर सकते हैं और मॉडिफाई के लिए भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये फाइल बिना पासवर्ड के ओपन हुई है और मॉडिफिकेशन के लिए भी रेडी है। तो फ्रेंड्स, फाइल्स मेनू में कुछ और भी ऑप्शंस आते हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेटर ऑन जब हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी तो हम इसको स्टडी करेंगे। आज की क्लास में यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, और इतना ही नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।